नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, रेलगाड़ी। आप लोग जानते होंगे कि आरआरबी में रेलगाड़ी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने टाइप नंबर कौन कौन से कवर कर दिए हैं, टाइप नंबर 9 तक कवर करा दिए हैं। टाइप नंबर 9 के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं और टाइप नंबर 10 आज कवर कराने वाले हैं। और ये आज ट्रेन का ये लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम टोटल 10 टाइप के जितने भी आरआरबी यूथ बुक में दिए हुए थे सभी क्वेश्चनों को आज कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 114 क्वेश्चन तक करा दिया था। टाइप नंबर 9 का जो क्वेश्चन था और ये 115 नंबर का क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें टोटल जितने भी टाइप दिए हुए थे आरआरबी यूथ बुक में टोटल 10 टाइप थे। 10 टाइप को हम आज कवर कराने वाले हैं। ये आज इस ट्रेन चैप्टर की आखिरी क्लास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर की स्थिर गति से किलोमीटर चलती है, मतलब 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति कितनी होगी, ये निकालना है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए देखिए 2 तरीके होते हैं। ये आपसे बन गया होगा क्योंकि ये होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको कराते हैं। देखिए, यहाँ पे दूरी अगर सेम दिया है तो अगर कभी भी एवरेज निकालना है, औसत चाल निकालनी रहती है, तो क्या करना पड़ता है, अगर कभी भी दूरी सेम दे दिया, अगर दूरी सेम दे दिया तो 2 अगर स्पीड है तो उसको रखिए, एक स्पीड को x 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, ये फार्मूला लगाइए और इस फार्मूले में रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। या नहीं तो आप क्या करिए, एवरेज टोटल स्पीड का औसत जो इस दूरी होता है, औसत गति, तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। शॉर्टकट में लिख रहे हैं टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है। कितना चल रही है, 1 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसको आप टाइम निकाल लेंगे तो 1 किलोमीटर चल रही है 240, तो 1/240 होगा। इसी प्रकार 1/80 होगा। तो ये आपका आ जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप करते हैं टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 240 और 80 का जो जिससे कटे तो एलसीएम ले लीजिए, फिर आप टाइम निकाल लीजिए, फिर इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, टाइम देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे सेम दिया हुआ है, जब डिस्टेंस सेम है क्योंकि 1 किलोमीटर है दोनों में, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए। देखिए x बराबर हमारा 240 है, तो इसमें रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई x कितना है 240 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि बाई हमारा दूसरा स्पीड कितना है 80, तो अपॉन करेंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा 240, अब मल्टीप्लाई 80 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 80। अब देखिए, अब इसको जब कट करेंगे तो कट कर दीजिए, अगर कहीं से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। तब इसको जब हम कट करेंगे तो किससे कट होगा, देखिए यहाँ पे प्लस होगा नीचे, रुक जाइए इसको थोड़ा, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए। अगला स्टेप हमारा होने वाला 2 गुणे 240 मल्टीप्लाई 80 अपान, इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 4 12 मतलब 320, कितना आएगा 320। तो इसको जब हम कट करेंगे तो कट करेंगे, देखिए किससे होगा, 1 0 से 0, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा और 4 से इसको कट करेंगे तो 4 से 6 बार 24, तो 6 दूनी 12 है। तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल आएगा 120 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आएगा, 120 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है, फार्मूला अगर कभी भी दूरी सेम दे देता है तो लगाइए 2 स्पीड के लिए 2x बाई अपान x प्लस बाई, ये फार्मूला आप लगाइए तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कभी भी दूरी अलग अलग देता है तो आपको ये लगाना है, क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला, टोटल डिस्टेंस ऊपर रखिए और टोटल टाइम नीचे रखिए। दोनों टोटल टाइम निकाल लीजिए और डिस्टेंस दोनों को रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर का क्वेश्चन है।
एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो इनकी औसत चाल ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें दूरी क्या है, अलग अलग है। पहले दूरी 40 है, फिर दूरी 30 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके निकालने के लिए एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होती है, एवरेज जो स्पीड निकालने का फार्मूला होगा ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल अगर डिस्टेंस की हम बात करेंगे, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है, एक डिस्टेंस हमारा 40 है, एक डिस्टेंस हमारा 30 है, तो ओवरऑल कितना होगा 70 किलोमीटर। कितना होगा 70 किलोमीटर टोटल हमारा डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम अगर हम फर्स्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर की दूरी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 80, 40 किलोमीटर की दूरी 80 से करता है तो कितना लगेगा 1/2। 1/2 किस में आएगा, हावर्स में आएगा। ये टाइम 1 निकल गया। टाइम 2 निकालेंगे तो देखिए 30 किलोमीटर की दूरी 60 से स्पीड कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 30 है और 60 से अगर कर रहा है तो भाग देंगे तो कितना आएगा 1/2, मतलब इसमें भी आधा घंटा लगने वाला है। तो अगर टोटल हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा T1 T2 जुड़ जाएगा तो आधा आधा घंटा कितना हो जाएगा 1 हावर्स होने वाला, कितना 1 घंटा हो जाएगा। तो अब एवरेज में फार्मूला में रख दीजिए। तो अगर यहाँ पर हम फार्मूले में रखेंगे तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 70 किलोमीटर था, 70 ऊपर रखेंगे। टाइम हमारा कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो इसको जब करेंगे तो 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 70 ही आएगा। 70 किलोमीटर प्रति हावर्स, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा 70 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाला। तो इसका राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर दूरी सेम रहता है तो फार्मूला लगाइए 2x/y/x+y से। अगर आपको करना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी कर सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है इसमें दूरी सेम नहीं है तो इसको हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करेंगे तो भी इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 9 खत्म हो गया है। टाइप नंबर अब 10 की ओर चलने वाले हैं। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टाइप होने वाला है। इसमें हमने टोटल जितने भी टाइप बन सकते थे सभी टाइपों को कवर कराया हुआ है। ये आज का आखिरी टाइप है और इस चैप्टर की आखिरी क्लास भी है। तो देखिए 117 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति आवर्स और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर की गति से पूरा किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ आप इसमें देखिएगा कि 8 किलो घंटे में कोई यात्रा पूरी करता है, कितने में, तो टोटल टाइम दिया है 8 घंटे में। और यात्रा का पहला आधा हिस्सा मतलब टोटल जो हिस्सा है उसका आधा हिस्सा और फिर आधा हिस्सा मतलब इक्वल दूरी दिया है। तो इस सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, अगर दूरी सेम हो तो क्या लगता है 2xy/x+y। ये हम रखेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2x, पहली स्पीड कितनी है 45 स्पीड से चल रहा है, 45 × 55, ये हम 55 कर देंगे अपॉन, अब इनको जोड़िए तो 45 अब प्लस 55, तो 45 55 करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना होगा 100। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 × 45 × ये 55 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखिए 5 5 तो 100 होने वाला है। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जब पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 45 दूना 90 और 55 में 90 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 से 5 बार जाएगा, 9 बचे 5 से 45, 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49, कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 1 दशमलव हमारा नीचे लग जाएगा। तो 49 दशमलव कितना आने वाला है 5, 49.5 किलोमीटर ये प्रति हावर्स आएगा। क्योंकि देखिए अगर 45 दूना 90 तो 90 से 1 जीरो हमारा कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 जीरो के लिए क्या होगा नीचे 10 होगा। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × 55 करेंगे तो ये 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये 49, 5 आएगा, 1 जीरो आएगा। अब नीचे हमारा ऑलरेडी 100 है तो 100 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, 1 जीरो है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं।
आगे जब आप करेंगे हमारा इतना 1 किलोमीटर क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अगर टोटल आपको निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम हमारा पहले से दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, 49.5 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और टाइम हमारा कितना दिया है, तो टाइम हमारा 8 घंटे दिया हुआ है। तो ये भी घंटे में, यूनिट सेम है, 8 पंचे 40, कैरी हमारा 4, 8 से 9 72, 4 76 का 6 होगा, कैरी हमारा कितना होगा, देखिए 1 दशमलव पहले से लगा दीजिए, तो 76, कैरी हमारा 7 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 और 32 7 39, कितना हो जाएगा, 396 1 किलोमीटर में, क्योंकि देखिए सब पूरा हमारा यूनिट किलोमीटर प्रति आवर्स में था, तो किस में आएगा, किलोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 396 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, 2x/अपन एवरेज स्पीड निकाल लेनी है, क्योंकि देखिए उसमें डिस्टेंस सेम सेम दिया, आधा आधा डिस्टेंस, किसी मान लो अगर देखिए 50 अगर डिस्टेंस है तो आधा डिस्टेंस मतलब 25 डिस्टेंस हो जाएगा आधा, फिर 25 को 45 से और 25 को वो 55 से क्रॉस कर रहा है, इसलिए एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड और टोटल टाइम दिया है, तो एवरेज, देखिए एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला ही होता है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, टाइम, तो आपका टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए 1 मिनट में वो 21 टेलीफोन के खंभों को गिनता है। कितना है, 1 मिनट में, देखिए 1 मिनट में, तब सबसे पहले 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। कितना होता है, 60 सेकंड में। तो 1 मिनट में वो कितने खंभे गिन रहा है, 21 पोल गिन रहा है। कितना पोल गिन रहा है, 21 पोल गिन रहा है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर डिस्टेंस है। तो देखिए अगर इनका टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से कोई यहाँ पे एक फर्स्ट खंभा होगा, एक यहाँ पर होगा, तो एक से यहाँ टोटल 21 पर गया होगा। तो देखिए 1 भी और 21 भी ये लास्ट पॉइंट है, तो इसलिए इसमें टोटल खंभों के अगर बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कम निकलता है। देखिए दो डॉट हो गए, मतलब एक खंभा यहाँ हुआ, एक खंभा यहाँ, तो यहाँ की एक दूरी निकलती है, मतलब 2 खंभों के बीच की दूरी 1 निकलती है। अगर 3 करेंगे, देखिए 1 2 3 हो गया तो 2 दूरी, 4 करेंगे, देखिए 1 2 3 4 खंभे हो गए तो कितनी डिस्टेंस निकल रहा है, 3 डिस्टेंस निकल रहा। 5 करेंगे तो 4, तो इस प्रकार टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, टोटल 21 पोल हो गए। तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर तो टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो 21 पोल थे तो 20, टोटल डिस्टेंस बराबर हमारा होगा 20 × 50, तो टोटल हो जाएगा 50 दूना 100, तो 1000 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 1000 मीटर डिस्टेंस निकल के आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा ये आ गया। तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो 1000 का डिस्टेंस है वो कितने में कवर कर रहा है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, 1000 का डिस्टेंस जो हमारा आ रहा है वो 1 मिनट में इतने पोल को देखता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। अब देखिए 1 मिनट से 1 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 यूनिट होती है रेलगाड़ी में, 1 मीटर पर सेकंड होती है और एक होती है किलोमीटर प्रति आवर्स। तो देखिए यहाँ पे मीटर दिया है, तो ये तो इसको मीटर को किस में बदल दीजिए, किलोमीटर में, तो फिर इसको किस में, आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस मीटर में तो इसको सेकंड में कर दीजिए। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसको 60 से आप भाग दे दीजिए। अब इसको कट करिए, देखिए कितना आंसर आने वाला है। तो 1000 में अगर हम 60 का भाग दे देते हैं, लेकिन इसमें किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, तो किलोमीटर प्रति आवर्स में ये हमारा मीटर पर सेकंड हो गया, इसको जब चेंज करेंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 3 बार और 5 से 20 पंचे 100, तो 20 से 3 बार 60, कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर आप करके नहीं जाते हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। अगर एक बार आप इसको प्रैक्टिस में कर लेते हैं तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने पोल दिए हुए हैं, कितने देखिए 1 मिनट में कितने खंभे देख रहा है, 21 खंभे, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20। तो दो खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना है 50, तो टोटल 20 होगा। 20 डिस्टेंस निकलेगा तो 20 × 50 करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 मीटर। मतलब 1 मिनट में वो 1000 मीटर को देखता है। मतलब 1000 मीटर को कब देखता है, 1000 मीटर जब चलती होगी ट्रेन तभी तो देखता होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर आ गया। टाइम कितने में, 1 मिनट में। तो 1000 को 60 से, मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड से डिवीजन कर दिया तो 1000/60 तो मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन आंसर हमारा किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है। तो 18/5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119 नंबर का क्वेश्चन है। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसकी मतलब स्पीड ऐसी है, मतलब जैसे स्टॉपेज मतलब बिना रुके हुए उसकी स्पीड कितनी है 60 है। मतलब स्पीड कितनी है, तो या तो स्पीड 1 इसको मान लीजिए कितनी है, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और जब कभी वह रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, मिला के ओवरऑल औसत कितना है 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। स्टॉपेज सहित कितनी चाल है 45 किलोमीटर। तो ट्रेन प्रति घंटे कितनी रुकती है, तो इसको निकालने का फार्मूला, मतलब फार्मूला या समझें या कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का रेशियो है। कि इस प्रकार से देखिए, पहले वो 60 की स्पीड से चलती थी, अब जब रुक रुक के चलती है तो 45 का, तो कितने का डिफरेंस आ गया। और किस पे डिफरेंस आएगा, पहले 60 था अब 45 हो गया, तो किसके नीचे कौन जाएगा 60 जाएगा। लेकिन पूछा किस में है, कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो मिनट के लिए पूछ रहा है। तो मिनट के लिए ये पूरा हमारी वैल्यू किस में आएगी, देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो वैल्यू हमारी हावर्स में आएगी। तो इसलिए 1 हावर्स में आएगी तो कितने मिनट होते हैं 60 का, तो इसलिए हमको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 60 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे मिनट दिया है। अगर मिनट न दिया होता तो हम 60 से मल्टीप्लाई ना करते। अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 आएगा, 45 5 50 10 60, तो 15/60 मल्टीप्लाई 60 कितना आएगा 60 है। तो 60 से काट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15 मिनट। कितना आएगा 15 मिनट आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कितने मिनट, 15 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कितने मिनट रुकती है, तो 15 मिनट रुकती है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टॉपेज वाला क्वेश्चन आता है, कितने मिनट स्टॉपेज मतलब रुकती है, तो इसको आपको ऐसे निकालना है। 60 की स्पीड से चलती थी, फिर रुक रुक के चलती थी 45 को, तो कितने की रुकावट हुई 60 - 45 की है तो 15 की रुकावट हो गई। किस पे रुकावट हुई, पहले 60 चलती थी तो 60 पर रुकावट हो गया। इसको आपको इस प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज़ को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी चल रही है 240 किलोमीटर। तो टोटल अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हालांकि हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। तो देखिए डिस्टेंस हमारा टोटल कितना आ जाएगा 5 घंटे, मतलब टाइम कितना 5 घंटे, और किस में चल रही है 240 की स्पीड से चल रही है। तो टोटल अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस आ गया। इसको आप सॉल्व ना करिए क्योंकि आगे हमको सॉल्व करना ही है तो कट हो जाएगा। तो ये देखिए 1 हावर्स में है और 1 किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया था, आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यदि किसी हवाई जहाज़ को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो, तो देखिए यहाँ पे दिया 45 मिनट में, तो उसकी स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है स्पीड बराबर, रुक जाइए, स्पीड हमको निकालना है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखिए हमारा कितना निकल के आ गया 5 × 240, क्योंकि वही देखिए वही तो बोल रहा है चाल से निश्चित दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी हमारी आ गई, दूरी हमारी निकल के ये टोटल दूरी आ गई। उसको 45 मिनट में कवर करने के लिए उसको कितना 45, अगर हवाई जहाज़ को 45 मिनट में कवर करना है तो 45 मिनट को हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंज करके बताते हैं। 45 मिनट है तो 45 मिनट को अगर हावर्स में चेंज करेंगे तो 60 से उसको डिवीजन करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, देखिए 15 से 3 बार और 15 से 4 बार। अब देखिए 3/4 अगर नीचे करेंगे तो 3 हमारा नीचे जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई क्योंकि पलट के ऊपर आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इससे करेंगे 3 से
8 बार, 3 अठे 24, तो ये 80 आ जाएगा। 5 चौक 20 और 20 अट्ठे कितना होता है, तो 160, 160 और 0, तो ये इतने किलोमीटर प्रति हावर्स, उसकी स्पीड कितनी होगी, 1600 किलोमीटर प्रति हावर्स होने वाली है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, 1600 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से होगा, देखिए जो डिस्टेंस वो रेलगाड़ी कवर कर रही 5 घंटे में 240 की स्पीड से, उतना ही डिस्टेंस वो 45 मिनट में कवर करना चाहता है। तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एक लाइन में करना है तो एक ही लाइन में करिए, टोटल डिस्टेंस निकालिए और 45 से उसको डिवीजन कर दीजिए। अभी 45 मिनट में तो यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा, तो 45 मिनट को हावर्स में बदलने के लिए 45/60 करना पड़ेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन है। 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर सवार की चाल ज्ञात करें। क्या करना है, मोटर सवार की चाल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ इसमें समझ में आएगा। क्या, देखिए यहाँ पे 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, क्या है, रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा से चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि मोटर सवार की चाल क्या है, माना मोटर सवार की जो स्पीड है मतलब चाल है वो x किलोमीटर दी हुई है। कितना है, x किलोमीटर दी है। तब फर्स्ट वाले में जब वो क्या कर रहा है, देखिए उसके विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, फर्स्ट वाली रिलेटिव स्पीड होगी उसकी चाल, किसकी, रेलगाड़ी की चाल 70 और प्लस x जुड़ जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब वो सेम दिशा में चल रहा है, देखिए बोल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो उसको 5 सेकंड का समय लगता है। तब कितना हो जाएगा, ये 70 माइनस x। आप लोगों को पता होगा क्या होता है, जब अगर समान दिशा में चलते हैं तो माइनस, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए या तो इसको क्या करिए, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको इसको वो करना है डिस्टेंस, देखिए टाइम निकालने का फार्मूला, टाइम यहाँ पे दिया है तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है, देखिए डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को डी मान ले रहे हैं दोनों में, तो डी अपॉन पहले स्पीड को किस में कर रहा है, 70 प्लस x की स्पीड से कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पे कि x किलोमीटर में है, 2 यहाँ पे सेकंड में दिया है। 2 सेकंड को अगर 2/3600 भी करते हैं तो आगे कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसको 2 को 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि ये रेशियो में दोनों को हमको इक्वल करना है तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये फर्स्ट हमारा हो गया। अब टोटल दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे, या तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मानिए, दूसरा है डिस्टेंस वही रहेगा। अब विपरीत दिशा में जब चलेगा तो उससे समान दिशा में चलेगा तो 70 माइनस x हो जाएगा, तो उसको कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। तो इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखिए या तो इधर जाएगा तो ये डी हमारा सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 70 प्लस x दिया है, 70 प्लस x, या तो इसको क्या करिए, आपको करना है तो डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ से 70 दूना कितना हो जाएगा, रुकिए इसको हम हटा देते हैं, पूरे करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसको देखिए तो d बराबर हमारा कितना आएगा, d बराबर होगा 140 प्लस 2x। ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मानिए, ऊपर वाले को ना मानिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब दूसरा इसी प्रकार से हमने निकाला था, दूसरा किस प्रकार से निकालेंगे, तो दूसरा हमारा था d अपॉन 70 माइनस x। जब समान दिशा में चलता है तो ये 5 सेकंड में पहुंचता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 70 से 7 से 5 35, 350 और माइनस 5x। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए डी हमारा सेम हो गया, डी ही आ रहा है तो डी बराबर इतना हो गया, तो डी को हम उधर रखेंगे, इसको डायरेक्ट बराबर कर देंगे। तो 140 प्लस 2x बराबर 350 माइनस 5x, ठीक है। अब 5x इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यहाँ से आप अलग मानिएगा थोड़ा सा, देखिए ये 7x हो जाएगा, 5 2 7x हो जाएगा, 140 इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 210। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 210। तो x बराबर 7 3 तो 3 बार 30 किलोमीटर
प्रति हावर्स, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर से वो चल रहा है, 30 किलोमीटर से उसकी स्पीड है। किसकी, एक मोटर सवार जो आदमी है उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति हावर्स है। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको रिलेटिव स्पीड बता दिया है, नहीं तो आपको हम डायरेक्ट करके बताते कैसे। यहाँ पे डायरेक्ट हम रखते, मान लीजिए डिस्टेंस डी दिया है तो डी से डी डिस्टेंस दिया है तो डी अपान 70 + x, मतलब जो विपरीत दिशा में चलता है तो उसकी स्पीड डिस्टेंस अपान स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 70 + x होगा। तो बराबर कितना लगेगा, 2 सेकंड का समय लग रहा है। फिर जब वो स्पीड डी दिया है, फिर वो जब समान दिशा में चल रहा है तो 70 - x की स्पीड चलता है तो 5 सेकंड लग रहा है। इन दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि डी डी सेम हो जाएगा, तो इक्वल करेंगे तो आपका x का मान निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर का। 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। समान दूरी को ही बात कर रहा है, तो समान दूरी को अगर बात कर रहा है तो क्या होगा, देखिए अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो स्पीड का रेशियो देखिए कितना दिया है, 3 नहीं दिया है, 2 रेशियो दिया है। रुक जाइए, कितना दिया है, 2:3:5। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सिर्फ हम आपको 3 चीज़ें बता देते हैं। तो अगर कभी भी स्पीड का रेशियो जो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही आपका, नहीं कभी भी अगर पूछता है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो आप इसमें डिस्टेंस का भी रेशियो यही कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी टाइम का रेशियो पूछता है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, देखिए स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी, मतलब स्पीड डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो एस का होगा वही डी का होगा, मतलब एस बढ़ेगा तो अगर स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस घटता है तो स्पीड भी घट जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये अगर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर एस बढ़ेगा तो टी कम होगा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड उसकी कम होगी। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो यस अगर हमारा दिया है 2 तो इसको हम जो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/2 हो जाएगा, अनुपात में 1/3 होगा, अनुपात में 1/5 होगा। इतना हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में यही डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/5। अगर इसको सॉल्व किया होता तो आंसर कुछ और आता। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके, अगर ऐसा कभी भिन्न दिया रहता है तो इसको हम कैसे रेशियो में सॉल्व करते हैं, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा इसमें 30। कितना आ जाएगा, 30। तो अब देखिए यहाँ पे रखिए 1/2 मल्टीप्लाई 30 करिए, तो 30 में करेंगे तो 15 हो जाएगा रेशियो, फिर हो जाएगा 30, तो 30 से 10 होगा, 5 छक्का 30। तो ये आएगा एक्चुअल में रेशियो कितना आएगा, 15:10:6। तो हमने आपको बता दिया, हालांकि ये आंसर यही वाला दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इसको डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी स्पीड दिया है तो टाइम को क्या करना है, उसको व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसको पलट देना है। अगर टाइम दिया है और उसको स्पीड पूछ रहा है तब भी आपको पलटना है, लेकिन अगर कभी भी स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 नंबर का क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको आने वाले समय में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको करने का कोई भी ऐसी मेथड नहीं है, आपको हर घंटे का इसको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, तो 1 घंटे में क्या चलेगा, 1 घंटे पहले घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। अब बोल रहा है दूसरे घंटे में कैसे चलेगा, तो देखिए हर घंटे में 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो हर घंटे में पहले घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड चलेगी, तो अगले घंटे में क्या हो जाएगा, अगले घंटे में जब 1 घंटा बढ़ेगा तो अगले घंटे में 40 और 20 जुड़ जाएगा तो 60 किलोमीटर चलेगी। फिर तीसरे घंटे में क्या होगा, 60 से फिर 20 जोड़ देगा तो 80 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाएगी, फिर 80 किलोमीटर चलेगा। फिर चौथे घंटे में क्या होगा, 80 में 20 जुड़ जाएगा तो 100 किलोमीटर चलेगा। और 5वें घंटे में कितना चलेगा, 100 में 20 जोड़ देगा तो 120 किलोमीटर चलेगा। और 6वें में कितना चलेगा, तो 140 किलोमीटर चलने वाला है। अब इनको जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है, 470 के आसपास पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे और बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए। तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा।
100 किलोमीटर ये हो गया, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, और 100 ऑलरेडी है, 200 300 400, तो यही कितने हो गए, ये ऊपर से मतलब 5 घंटे, मतलब 5 हावर्स में कितना दिया है 5, इसमें कितना दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे दिया है 5 हावर्स, 5 हावर्स में कितना जा रही है, 400 किलोमीटर क्रॉस कर रही है, कितना जा रही है 400 किलोमीटर में जा रही है। अब हमको जाना है 470 किलोमीटर, तब बचा हमारा कितना, तो 470 में हम 400 घटा देंगे, तब उसको 70 किलोमीटर और क्रॉस करना है, कितना 70 किलोमीटर और क्रॉस करना है। 5 घंटे गाड़ी चल चुकी है। अब छठे घंटा में कितनी गाड़ी चलेगी, तो छठे घंटा में 140 किलोमीटर चलेगी, कितनी चलेगी 140 की स्पीड से चलेगी, तभी तो 1 घंटा में 140 किलोमीटर क्रॉस करेगी, तो 140 की स्पीड से चलेगी। उसको जाना है 17 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको 70/140, तो इसको जब कट करेंगे तो देखिए 70 दूना तो 1/2 हावर्स, मतलब कितना होगा 30 मिनट, तो 5 घंटे कितना लगेगा, 5 हावर्स 30 मिनट, टोटल टाइम उसका लगेगा कितना, 5 घंटा 30 मिनट लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कितना लगेगा 5 हावर्स 30 मिनट लगने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको 1 घंटा में 40 चलेगी, क्योंकि देखिए वो खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 की स्पीड से चल रही है, हर घंटे उसकी 20 किलोमीटर की प्रति की स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा 40 किलोमीटर, अगले घंटे में कितना चलेगा दूसरे घंटे में, तो दूसरे घंटे में वो 40 और प्लस 20 जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, फिर अगले घंटे में 60 के 20 जुड़ेगा तो 80 हो जाएगा, इसी प्रकार से जुड़ता जाएगा। तो 5 घंटे में कितना चल रहा है 400 किलोमीटर चल रहा है। अब बचा कितना 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अब चलना है उसको। अगला जो छठा घंटा था कितने की स्पीड से चलता, वो 140 की स्पीड से चलता, तो 70/140 हो गया, तो मतलब 1/2, मतलब उसमें कितना लग रहा है 30 मिनट लग रहा है, मतलब 1 घंटा में 140 किलोमीटर चलेगा, जबकि उसको 70 ही चलना है तो आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा तो 5 घंटे 30 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो सबसे पहले इसका गति निकाल लीजिए। जो दूसरी रेलगाड़ी है, देखिए रेलगाड़ी 1 है और रेलगाड़ी 2 है। जो रेलगाड़ी 2 की स्पीड हम निकालने वाले हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना है 300 और कितने घंटे में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा कितना स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति हावर। तो इनकी स्पीड दिया है कितना, स्पीड दिया है 3:4, जबकि इसकी स्पीड 4 है, जबकि एक्चुअल हमारी स्पीड कितनी निकल के आ गई है 100 निकल के आ गई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 25 चौका 100। तो इसी प्रकार 3 हमको चाहिए, फर्स्ट वाले की स्पीड, पहली की स्पीड चाहिए, तो 3 × 25 करेंगे तो 25 × 75, कितना आएगा 75 किलोमीटर प्रति हावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देखिए इसका रेशियो दिया था, किसका डायरेक्ट दिया था, गति का रेशियो दिया था 3:4 था, तो उसमें 3 घंटे में 300 किलोमीटर कितना उसका स्पीड एक्चुअल में निकलेगी कितना 100 किलोमीटर प्रति हावर से उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो स्पीड जो सेकंड वाली स्पीड है उससे कंपेयर करेंगे तो 4 बराबर 100, तो 1 बराबर 25, तो 3 बराबर हमारा 75 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का, पृथ्वी जो है राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो देर से 6 मिनट चल रही है। क्या चल रही है, 6 मिनट देर से चल रही है। चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंचती है, तो ट्रेन की मूल गति क्या थी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्या उसकी मूल गति पूछ रहा है कि क्या है। देखिए माना उसको हम मान लेते हैं कि माना ट्रेन की चाल कितनी थी, तो ट्रेन की चाल 1 किलोमीटर प्रति हावर्स थी। कितनी थी, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स थी ट्रेन की चाल। अब देखिए इसको किस प्रकार से अपन जमाएंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर की इसकी चाल थी। अब देखिए चाल कितनी थी 1 किलोमीटर से, अब उसको 36 टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 36 किलोमीटर और टाइम दिया है। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस दिया है 36, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि अपने गति में 4 किलोमीटर की वृद्धि कर देता, तो पहले 1 उसकी गति थी, हमने 1 माना है, अब उसमें 4 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया
36, उसकी डिस्टेंस तो वही रहेगा, वही डिस्टेंस को अब x+4 की स्पीड से वह कवर करेगा। देखिए उन दोनों का अंतर कितना है, 6 मिनट चल रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे तो पहले 36 डिस्टेंस को x स्पीड से कवर कर रहा था, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा था 6 मिनट देरी से पहुँचता, लेकिन अब जब वो 4 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दिया तो अब 6 मिनट को कवर कर लेता। तो अगर अब यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो 6 मिनट में दिया है, ये पूरी वैल्यू हमारी किलोमीटर प्रति हावर्स में है, मतलब घंटे में दिया है। तो इसको मिनट को हमको घंटे में बदलना है, तो 6 बटे हम क्या कर देंगे, 6/60 कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आपको समझना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए पहला डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को 36 कवर करना था, तो डिस्टेंस ये टोटल हो गया। टाइम निकालने का फार्मूला था डिस्टेंस अपान स्पीड, तो हमने स्पीड x माना था, तो एक हमारा स्पीड इतना है, तो 36/x हो गया। ये नॉर्मल स्पीड था, जब उसको 6 मिनट उसको देरी से पहुँचना था। दूसरा वही 36 की स्पीड को, 36 डिस्टेंस को x+4 मतलब 4 की स्पीड बढ़ा देता था। पहले हमने उसको x माना था, अब 4 बढ़ा दिया, तो इसके हिसाब से अगर करता तो उसको इतना लगता, मतलब वो 6 मिनट कवर कर लेता। तो इसलिए इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो x पहले इसके हिसाब से 6 मिनट ज़्यादा लग रहा था, अब इसमें परफेक्ट पहुंच रहा, तो माइनस किया तो 6/60 हो गया, क्योंकि 6 मिनट को हमने घंटे में बदल दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, 36 को या तो माइनस का बाहर कर लीजिए। जब इसको हम 36 को बाहर करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो ये ऊपर एक क्रॉस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 36 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा x+4, ये इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, ये अपॉन एक गुणे में हो जाएगा, तो देखिए x × x+4, ठीक है, इसको ऐसा रहने दीजिए, बराबर 6 से भाग देंगे तो 1/10। अब देखिए 36 यहाँ नीचे जाएगा, तो 36 जब नीचे जाएगा तो कैसे होगा, 36 गुणा हो जाएगा, तब देखिए ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो एक ही लाइन में कोई जगह नहीं है, तो यहाँ हमारा ऊपर 4 बचा। तब 36 चौका अगर करते हैं तो 36 चौका कितना होता है, 144। 36 चौका कितना, देखिए 360 हो गया, तो 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और 1 0 तो 1440 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 4x बराबर 1440। अब इसको या तो गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर लीजिए या तो किसी माध्यम से कर लीजिए, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। या तो यहीं डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन से जा सकते थे, ऑप्शन में रखिए 36, 30, 20 रखिए, अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो रख सकते हैं। तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा, तो x बराबर यहाँ पे आएगा कितना, ये 36 आने वाला है, कितना आएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसका पहले की स्पीड कितनी थी, 36 किलोमीटर प्रति हावर्स थी। अगर देखिए आपको ऑप्शन से करना है तो मैं ऑप्शन से भी बता देता हूँ, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, साइड में आपको ऑप्शन से भी करके बता देते हैं। अब देखिए अगर ऑप्शन से आपको करना है किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहीं से आप कर सकते हैं 36 अपान क्या था, 36/x माइनस 36/x+4 बराबर, देखिए 6 से भाग दे देते तो कितना आ जाता है, 1/10 आ जाता। अब देखिए ऑप्शन से अगर करने जाएंगे तो ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो किस प्रकार से आएगा, हम जैसे 36 ही मान लेते हैं, या 20 मानना है तो 20 भी कर सकते हैं। ऑप्शन हम 36 से रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो आपको समझाने बस के लिए। तो अगर x बराबर हम 36 मानते तो 36 अपान क्या हो जाता, 36, तो 36 में 36 का भाग अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा 36 और x प्लस 36 + 4 करेंगे तो 40, तो 36/40 होता। अब देखिए इसको जब हम कट करेंगे तो कितना होगा, 4 से 9 बार, 4 से 10 बार, तो 9/10 होगा, कितना होगा 9/10। तो 10 में इधर से एक एलसीएम लेंगे, 10 × 10, 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/10 कितना आएगा, 1/10 बराबर 1/10, मतलब हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए x बराबर हमको तो कितना लेना पड़ेगा, 36 ही लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर वही आएगा। तो अगर आपको गुणनखंड करना है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो किसी भी माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर का। दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 की गति से चलती है, मतलब दुर्घटना हो गई और उसके बाद उसकी अपनी गति कितनी हो गई, 4/5। पहले 5 चलती होगी तो अब 4 चल रही है, ठीक है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, माना
ट्रेन की चाल क्या रहेगी, माना ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की स्पीड को हम x किलोमीटर प्रति हावर्स मान लेते हैं, और जो कुल समय लगा है, एक्चुअल समय लगा है, माना एक्चुअल जो टाइम लगा हुआ है, टाइम को हम t मान लेते हैं। क्या कर देते हैं, टाइम को t मान लेते हैं, क्योंकि इसको मानना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए x हमारा स्पीड हो गया, t टाइम हो गया, तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टाइम, कितना होगा, x मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई t। देखिए यहाँ पे हम आपको निकाल के साइड बताते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमने क्या माना था, x मल्टीप्लाई टी हमारा आ गया, तो x मल्टीप्लाई टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर करना है, करिए भी रहने दीजिए, जिसके कारण वह, अगर वह अपनी गति 4/5 की गति से चलता, तो हमने उसकी स्पीड x माना था, x स्पीड माना था। अगर अब इसकी स्पीड 4/5 होगी, तो 4/5 मतलब कितनी हो जाएगी, 4/5x हो जाएगी। तो अब स्पीड उसकी कितनी हो गई, 4/5x हो गई। ठीक है, हमने x माना था, स्पीड कितनी हो गई, 4/5x हो गई। तो उसको 30 मिनट देरी से पहुंचती, इसमें पहुंचती 30 मिनट देरी से पहुंचती, तो हमने टाइम t माना था, अगर वो t टाइम मतलब एक्चुअल टाइम t में पहुंचती, तब देखिए ये टोटल उसकी कितनी आ गई, स्पीड इतनी आ गई, क्योंकि ये 4/5x हो गई। अब उसका टाइम कितना होगा, तो उसका टाइम होने वाला है, टाइम t समय पहले लग रहा था, लेकिन अब 30 मिनट ज़्यादा लगेगा, तो t प्लस 30 मिनट में, ये टोटल वैल्यू हमारी हावर्स में, तो 30 अपान क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि इसको हावर्स में बदलना है, 30/60 हो जाएगा। तो ये हमारा स्पीड आ गया, ये हमारा टाइम आ गया। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ही दिया है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। अब इसके बाद जो डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस हमारा सेम होगा, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, स्पीड हमारा है 4/5x मल्टीप्लाई, ये टाइम हमारा कितना दिया है, t प्लस 30/60। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। अब x/t, तो x से x को कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा t बराबर 4t/5 दिया है, प्लस तो ये हो जाएगा आपका, 2 से कट करेंगे, तो देखिए ये 5 आपका रहेगा ही, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखिए एक चीज़ आप करेंगे तो 2/5 आएगा, कितना आएगा, तो 2/5 किस प्रकार से आएगा, देखिए 4 है, तो देखिए 3 से 2 बार कटेगा, तो 4 से जब कट करेंगे तो 2 से, तो 2 दूनी, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 नीचे है, तो इधर इसको लाइए, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 4t प्लस 2, तो t बराबर, क्योंकि 4t इधर आएगा, तो t बराबर 2 हावर्स, क्योंकि हमने पूरा हावर्स में लिया था, 2 घंटे लगेंगे, तो एक्चुअल समय कितना लगने वाला, 2 घंटे। 2 घंटे बराबर 120 मिनट, 2 घंटे बराबर कितना होता है, 120 मिनट। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 120 मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए एक बार और आपको हम समझाते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आया है। देखिए माना हमने एक्चुअल ट्रेन की स्पीड कितना मानी थी, x किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है, मतलब t समय उसको लग रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, x मल्टीप्लाई t लगेगा। अब वो बोल रहा है अगर उसकी स्पीड क्या हो जाती, कि अगर दुर्घटना के बाद उसकी स्पीड 4/5 हो जाती, तो स्पीड हमने क्या हो गया, पहले हमने x माना था, अब स्पीड कितनी हो गई, 4/5x हो गई, क्योंकि ये 4/5 हो गया, तो 4/5x हो गया। अब टाइम उसको 30 मिनट देरी लग रही है। देखिए उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो अगर हमने पहले x स्पीड माना और टाइम t में अगर पहुंचाती ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस x हो जाता, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर उसकी इस दुर्घटना होने के बाद स्पीड अब 4/5 हो गई, तो अब स्पीड क्या हो गई, नई स्पीड बन गई 4/5x बन गई। ठीक है, अब उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो समय ज़्यादा लग रहा था, पहले t समय लग रहा था, 30 मिनट ज़्यादा लग रहा था, 30/60 उसको हावर्स में चेंज कर दिया, तो t प्लस 30/60 हो गया। तब इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो स्पीड, ये वाला स्पीड आएगा, इसका स्पीड और मल्टीप्लाई टाइम करेंगे, तो इसका स्पीड मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही कवर कर रहा है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो गया, तो t बराबर, तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 घंटा, तो एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे उसको लगने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का। रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं। ट्रेन P और Q को 7 सेकंड में पूरी तरह से पार करती हैं, और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री को ट्रेन Q को
40 सेकंड में मतलब पी में बैठा होगा कोई आदमी है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस चीज़ में आपको ध्यान रखना, पी में बैठा आदमी है तो पी की लंबाई को उसको नोट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पी में बैठा हुआ आदमी है, क्यों वाले का नोट किया जाएगा। तो यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात ये है तो उनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जो रेलगाड़ी फर्स्ट है उसकी लंबाई को हम मान लेते हैं L1 मान लें या तो कुछ भी मान लें। तो देखिए जो ट्रेन R1 है उसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं L1, और जो R2 मतलब दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई को हम L2 मान लेते हैं। कितना मान लिए, L2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए उनकी स्पीड का रेशियो दिया है 2:1 दिया है। ठीक है, तो ये हम इसको स्पीड, अगर स्पीड का रेशियो तो स्पीड 1 हमारा क्या होगा 2x और स्पीड सेकंड क्या होगा तो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं, क्या चल रही है, एक ही दिशा में चलती हैं, तो P और Q को 60 सेकंड में पूरी तरह से पार करती हैं। देखिए जब अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होगा, दोनों को रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए डिस्टेंस वही होगा जो दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी। तो पहले की लंबाई L1 है और दूसरे की L2 है। टोटल डिस्टेंस अपान स्पीड, स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2x अरे माइनस x। तो कितना टाइम लग रहा है, ये 60 सेकंड। तो 60 सेकंड को 60, अब ये पूरी वैल्यू हावर्स में दी है, देखिए किलोमीटर प्रति हावर्स में थी, इसको हावर्स में 60 सेकंड है। तो 60 सेकंड को अगर हमको मिनट बदलना है तो 60 से डिवीजन, और फिर 60 मिनट को अगर घंटे बदलना है तो 60 मतलब 2 बार 60 का मल्टीप्लाई। देखिए 60 का मल्टी मतलब ये डायरेक्ट 3600 का मल्टीप्लाई डिवीजन कर दीजिए। देखिए अगर इसको सेकंड में दिया है तो सेकंड से अगर वो करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट में आ जाएगा। फिर अगर हावर्स में चेंज करना है तो 1/60 से वो करना पड़ेगा, 6 से 6 36। तो डायरेक्ट आपको कितना करना पड़ेगा, 1/3600 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो इसको जब सॉल्व करिए तो पूरा अब देख लीजिए कितना आने वाला है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कितना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए 36 इसको रख दीजिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो L1 प्लस L2 बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, करना है तो रहने दीजिए, नहीं तो इसको हटा देते हैं, रुक जाइए, क्योंकि वो इक्वेशन में कट ही जाएगा। कहाँ पे, इस 3600 को हटा दीजिए, 60 को 60 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2x में x घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 60x होने वाला है। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहने दीजिए। ठीक है, अब दूसरे में अगर आप करना चाहते हैं दूसरे वाले का, तो देखिए दूसरे में क्या कर रहा है, और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री को ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार करता है। जबकि कैसा दिया हुआ है, ट्रेन में मौजूद एक यात्री को Q को पार करने में 40 सेकंड लगता था। अब Q बस को, तो Q की लंबाई मतलब सेकंड वाले की कितना माना हुआ, तो ये L2 माना हुआ है, और ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो वही होगा 2x माइनस x। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2x माइनस x करेंगे तो घटा दीजिए, डायरेक्ट चाहे कर दीजिए, चाहे 2x माइनस x। अब बराबर कितना लग रहा है, तो उनको 40 सेकंड लग रहा है, तो इसको 40 कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको जब करेंगे तो L2 बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, ये 40x। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए L2 का हमारा रेशियो आ गया, कितना आ गया 40x। ठीक है, अब इसको हमको L2 को उठा के ऊपर रख रहा है। तो L2 को इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो L1 प्लस ये कितना, L2 बराबर क्या रखेंगे 40x बराबर 60x। ठीक है, तो ये हमारा L1 आ जाएगा, L1 बराबर कितना होगा, तो 40 इधर घट जाएगा तो 20x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे L1, इसको इक्वेशन थर्ड रखना है तो रख दीजिए। अभी L2 बराबर 40x और L1 बराबर कितना है 20x, इसको डायरेक्ट रख दीजिए। L1 अनुपाते L2, क्योंकि दोनों लंबाइयों का अनुपाते हो जाएगा 20x अनुपाते 40x। तो इसको कट कर दीजिए, तो x से x कैंसिल और 1 से 2, तो इसका रेशियो निकल आएगा 1:2। कितना आएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 1:2 होगा। कुछ भी नहीं करना है, दोनों की लंबाई मानिए और जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट उसको करते जाइए। तो इस प्रकार आप इसका आंसर आ जाएगा। 3600 करेंगे नीचे, 3600 जैसा हमने आपको पहले ही बताया, तो वो दोनों कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड में भी आएगा, तो दोनों कट ही जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी
20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। चलिए इसको हमको देखना है किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो रेलगाड़ी की चाल हमने माना है x किलोमीटर प्रति हावर। कितना माना है? x किलोमीटर प्रति हावर्स माना हुआ है। चलिए देखते हैं। माना ट्रेन की जो स्पीड, रेलगाड़ी की जो चाल है कितना है? x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति हावर दिया है। तो देखिए 20 सेकंड में एक खंभे को पार करते थे। एक खंभे को पार करना मतलब खुद की लंबाई को ही पार करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? कलर चेंज कर देते हैं। तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यक्स अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 20 सेकंड। तो यक्स को हमने किलोमीटर प्रति हावर से माना है, तो 20 सेकंड है। तो इसको हमने आपको क्या बताया, अगर सेकंड को अगर हावर्स में चेंज करना है तो देखिए 1/60 से अगर डिवीजन करेंगे तो किस में जाएगा? मिनट में। फिर 1/60 से जब करेंगे तो किस में जाएगा? हावर्स में। मतलब 1/3600 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20/3600 ये कितना आएगा? 20/3600। ये तो टोटल डिस्टेंस हमारा इतना किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हैं, तो डिस्टेंस हमारा इतना हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। कितने में पार कर रहा है? 18 सेकंड में। तब यहाँ पे अगर डिस्टेंस आप निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा, अब देखिए वह विपरीत दिशा से आ रहा है। विपरीत दिशा से आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो रिलेटिव स्पीड जो होने वाली है वो हो जाएगी पहले x रेलगाड़ी की और +5 उसकी। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 5। अब कितना टाइम लग रहा है? 18 सेकंड। तो ये 18 अपॉन सेकंड है, तो इसको भी चेंज करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी वही डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस। तो अगर डी सेम है तो दोनों इक्वेशन भी सेम होगा, तो हम इसको इक्वेशन को सेम कर देंगे, मतलब इक्वल रख देंगे। तो जब इक्वल इसको रखेंगे तो हो जाएगा x × 20 अपॉन 3600 बराबर x + 5, ये ब्रैकेट में रखना, इसको 18 × 3600। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो पूरा पूरा ये कट हो जाएगा। कैसे कट होगा? देखिए दूसरे कलर से चेंज करते हैं। ये 3600 नीचे नीचे है तो दोनों कट हो जाएगा। अब देखिए इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा इसका 18x अब +90, 18 × 5 = 90। तो ये 2x हो जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 20 इधर है, 18 इधर जाएगा तो 2x बचेगा। तो x बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आएगा स्पीड? 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, आपको डी निकालना है। तो पहले देखिए खंभे को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को ही क्रॉस करेगा। दूसरे वाले में उसके विपरीत दिशा से जा रहा है, तो विपरीत दिशा से अगर जा रहा है तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। और कितने सेकंड में पार कर रहा है? तो 18 सेकंड में। तो यहाँ पे भी देखिए उसकी क्या जो विपरीत दिशा से जो चालक चल रहा है उसका भी डिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ पे जुड़ रहा है। तो मतलब ट्रेन की डिस्टेंस दोनों जगह पे क्या होगी? सेम होगी। तो अगर यहाँ पे डी, अगर डिस्टेंस यहाँ पे डी आया है और यहाँ पे भी डी, तो दोनों डी सेम हो जाएगा। दोनों को इक्वल करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 45 किलोमीटर प्रति हावर्स। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने 3600 से आपको डिवीजन नहीं, क्योंकि वो इक्वल में वैल्यू थी। तो इक्वल में वैल्यू थी, दोनों को हम इक्वल करते तो क्या हो जाता? कट जाता। इसलिए हमने 3600 से डिवीजन नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसलिए आपको 3600 से डिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर का, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, इस चैप्टर का भी और इस क्लास की भी आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हम आंसर बता देते हैं। 80 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। आप लोग देख लीजिए और आपका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको किस तरह से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।